नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों यहां पर हम सिखाएंगे आपको मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर दिया जाता है दोस्तों सेकंडों में। कैसे दिया जाता है हम आपको बता रहे हैं। पहले आप दोस्तों ध्यान से एक बार प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 रुपए बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। सुधा का वेतन कितना है ये पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल है, समझिएगा। राधा है और कौन है दोस्तों? सुधा है। ध्यान दीजिएगा, राधा है और कौन है? सुधा है। दो लोग हैं और वेतन का अनुपात क्या है दोस्तों? 6:7 है। और कह रहा है यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 रुपए बढ़ जाए। जब 3000 बढ़ जा रहा है तो अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्तों? 8:9 हो जा रहा है। कब हो रहा है दोस्तों? ये जब 6 से ये 8 हुआ, कब हुआ? 3000 रुपए बढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 6 से अनुपात क्या हो गया? 8 हो गया। इधर 7 से अनुपात क्या हो गया? 9 हो गया। यानी दोनों तरफ समान वृद्धि हुई है। यानी रेशियो में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। कब हुई है? ये वेतन जब 3000 बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों 2 रेशियो बराबर 3000 रुपए। होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? 3000 रुपए बढ़ रहा है तभी अनुपात 8:9 हो रहा है। यानी समझ रहे ना, 8:9 हो रहा है, 8:9 हो रहा है। ये चीज यहां पे ध्यान दीजिए। रेशियो कितना बढ़ा? 2 रेशियो बढ़ा। 6 से 8 हुआ, 7 से 9। 2 रेशियो बराबर दोस्तों 3000। तो 1 रेशियो बराबर बताइए दोस्तों क्या होगा? 3000 को 2 से भाग करेंगे 1500 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूछ क्या रहा है प्रश्न में? सुधा का वेतन कितना है। तो देखिए सुधा का रेशियो क्या है दोस्तों? देखिए सुधा का रेशियो है 7 और राधा का रेशियो है 6। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बढ़े हुए के बाद नहीं बोल रहा है, यहां पूछ रहा है वेतन कितना है, यानी प्रारंभिक वेतन बताना है। 7 रेशियो का मान बताना है। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों 1500। तो 7 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों? 1500 गुने क्या होगा दोस्तों? 7। यानी कि 15 सत्ते 105 और 2 जीरो लगा लीजिए, यानी आंसर आ जाएगा 10,500। देखिए 10,500 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं इसमें पेन उठाने की क्यों जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। बस आपको देखना क्या है दोस्तों, 6 से रेशियो क्या हो गया? 8, यानी 2 रेशियो बढ़ा। 7 से रेशियो क्या हो गया दोस्तों? 9। दोनों तरफ समान रेशियो बढ़ रहा है, यानी 2 रेशियो बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब वेतन 3000 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों 2 रेशियो बराबर 3000, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 1500। और पूछ रहा है सुधा का वेतन। सुधा का रेशियो क्या है? 7। तो 15 सत्ते 105 यानी कि 10,500 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिना पेन उठाए ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम आपको बता दें ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आसान तरीका बता रहे हैं। पहले आप क्या करिए, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए, यानी कितने प्रतिशत अब पहले से ज्यादा बचत कर रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। मान लीजिए वो आदमी दोस्तों 100 रुपए कमा रहा है। मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 75 रुपए क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 75% क्या होगा? 75 रुपए। तो इसके पास बचेगा क्या दोस्तों? 25 रुपए। कैसे? क्योंकि आय में से जब व्यय यानी खर्च घटा देंगे तो बचत ही बचेगा, यानी 100 में से 75 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। ये इसका हो गया दोस्तों
सेविंग बचत हो गया। ठीक है, बोल रहा है वो, देखिए यहां बोल रहे हैं उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो जब 20% बढ़ जाएगी तो 100 का 20% 20 होगा, यानी आय अब क्या हो गई दोस्तों 120 हो गई। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। पहले व्यय 75 रुपए है, 10% बढ़ जाएगा। 75 का 10% क्या होगा दोस्तों 7.5 होगा। 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 82.5 होगा। क्या होगा दोस्तों 82.5। अब इसका ये हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए 120 रुपए इनकम है और 82.5 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना होगा दोस्तों 17.5 इधर और 20 इधर है। आप क्या करेंगे 120 में से 82.5 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 37.5। अब इसकी बचत क्या हो रही है 37.5 रुपए की। बोल रहा है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। पहले बचत क्या कर रहा था 25 की, अब कितना कर रहा है 37.5 की। कितना अधिक बचत कर रहा है दोस्तों 37.5 में से 25 घटाएंगे तो 25 10 35 और 2 37.5 है। ठीक है, यानी कि 12.5 रुपए क्या कर रहे हैं अब पहले से ज्यादा बचा रहे, यानी कि 12.5। किससे ज्यादा बचा रहा है 25 से, तो 12.5 बट्टा 25 और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुने 100। 12.5 से 25 कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से 100 कटेगा 50 दूना के 100, यानी कि अब इसकी बचत क्या है दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि कर ली है बचत में तो 50%। यही पूछ रहा है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत 50% आंसर हो जाएगा। देखिए 50% किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए। ठीक है, ये जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं ना उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं रिपीटेड प्रश्न कराते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में हमेशा देखने को मिलते हैं, उन्हीं सब प्रश्नों को कराते हैं। इसीलिए आप सभी प्रश्नों को नोट करिए और अच्छे से समझते हुए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों जब मां की आयु 43 वर्ष यानी 43 वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है, यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस इसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है, कह रहा है जब मां की आयु 43 इयर्स थी यानी 43 वर्ष थी। अब देखिए यहां पे हम मां को मदर लिख देते हैं, एम से प्रदर्शित कर देने, कितनी थी दोस्तों 43 वर्ष थी। तो बोल रहे हैं तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था, यानी सन, यहां पे हम लिख देते हैं पुत्र की जगह सन। इसकी कितने वर्ष का अंतर था दोस्तों माता जी और पुत्र में 21 वर्ष का। तो 21 वर्ष क्या होगा दोस्तों पुत्र छोटा होगा, तो पुत्र की आयु क्या होगी, आप 43 में से क्या करेंगे 21 घटाएंगे, यानी 43 में से दोस्तों 21 घटाएंगे तो आंसर आएगा दोस्तों आपका क्या 22, यानी पुत्र की आयु क्या होगी 22 वर्ष होगी। ध्यान दीजिएगा ये 22 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए कह रहे यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, पिताजी यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं फादर। ठीक है, एफ से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष बड़े हैं तो मम्मी की आयु क्या है 43, तो पिताजी की आयु क्या होगी दोस्तों 46 वर्ष होगी। समझ रहे हैं। अब देखिए बोल रहा है तो जब पिता की, देखिएगा कह रहे हैं जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। पिता की आयु कब 50 वर्ष होगी दोस्तों 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी पिताजी की आयु 50 हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की भी तो आयु बढ़ेगी ना 4 वर्ष, तो पुत्र की आयु दोस्तों क्या हो जाएगी बताइए 22 4 26 हो जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। कितना अंतर होगा दोस्तों 50 में से 26 घटाइए, आंसर आएगा क्या दोस्तों बताइए, आंसर क्या आएगा 24। क्या आएगा दोस्तों 24 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर होगा 24 वर्ष का। तो देखिए 24 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है दोस्तों। देखिए 24 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और
और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए दोस्तों जो आसान तरीका है वो ये है कि आपको थोड़ा सा लिखना है, लिखेंगे, थोड़ा सा प्रश्न को समझेंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो हम आपको बता दें क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर दोस्तों लगभग 90% स्टूडेंट गलत देते हैं। कहां से गलती करते हैं हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। और पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं, ओरल सॉल्व हो जाएगा, समझने का बस प्रयास करिएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए गए, बताएं कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। देखिए एक नल है दोस्तों, एक टैंक को 6 घंटे में भर ले रहा है, यानी मान लीजिए 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 1 लीटर। मान लीजिए टैंक 6 लीटर की है तो 6 घंटे में भर लेगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है आधा टैंक भरने के बाद, आधा टैंक भर जाएगा यानी 3 लीटर भर गया। अब बचा क्या है दोस्तों? 3 लीटर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आधा टैंक कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में भरेगा 3 लीटर। ठीक है, अब बोल रहा है 3 और समान नल खोल दिए जाए। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं 3 और समान खोल देंगे यानी एक नल 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो 3 और भरेंगे तो 3 लीटर और भरेंगे। 3 1 घंटा यानी 4 घंटा, डायरेक्ट ऐसे अपने आप से ओरल जोड़ते हैं और आंसर हो जाता है गलत। यहाँ पे 3, यहाँ पे कह रहे हैं बाद में 3 और समान नल खोल दिए गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि पहला तो एक चल ही रहा है, 3 और खोल दिए गए। ध्यान दीजिएगा, तो अब नल कितने हो गए? 4। ध्यान दीजिएगा, आधा टैंक कितने घंटे में भरा है दोस्तों? 3 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, आधा टैंक कितने घंटे में भरा है? 3 घंटे में। 3 और समान नल खोल दिए गए तो अब नल कितने हो गए दोस्तों? 4 नल हो गए। ठीक है, और भरना हमें कितना है दोस्तों? 3 लीटर ही भरना है ना। ध्यान दीजिएगा, जब 3 लीटर भरना है और 4 नल है तो कितने मिनट लेंगे दोस्तों? इसको 60 से गुना कर दीजिए। तो यहां ध्यान दीजिए 3/4, 4 से ये कटेगा, 15 चौको 60, 15 तिया 45, यानी जो टाइम लगेगा दोस्तों वो 45 मिनट का लगेगा। यानी 4 जब चलेंगे और 3 ही लीटर भरना है और एक नल दोस्तों 1 घंटे में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहां घंटा है, समझिएगा। तो क्या होगा दोस्तों? 1 घंटे में जब एक नल 1 लीटर भर रहा है और हमें 4 नलों के द्वारा 3 ही लीटर भरना है तो टाइम लगेगा क्या दोस्तों? 3 × 15 यानी 45 मिनट लगेगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 घंटा 45 मिनट। बिना पेन उठाए ये आंसर आ जाएगा। देखिए 3 घंटा 45 मिनट दोस्तों किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। और हम आपको बता दें दोस्तों आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे दोस्तों हम मैथ्स एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं और हम आपको बता दें दोस्तों वहां पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक पूरा कंप्लीट किए हैं। और उस चैनल पे दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 36 जिल्द साज मिलकर 10 दिनों में 900 पुस्तकों के जिल्द बांधते हैं तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों के जिल्द बांधने में कितने जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी? यहां पे दोस्तों हम आपको पहले फॉर्मूला बताते, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा क्या होता है? W2। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। M1 की जगह दोस्तों कितने लोग हैं? 36 जिल्द साज है। ठीक है, M1 की जगह रखेंगे। D1 की जगह दोस्तों क्या है? कितने दिन ले रहे हैं? 10 दिन। काम क्या कर रहे हैं? W1 की जगह 900 पुस्तकों को जिल्द बांधते हैं। ठीक है, M2 की जगह आपको दोस्तों बताना है कि कितने जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी। D2 की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों? 12। और यहाँ W2 की जगह हम क्या रखेंगे? ये 1200
1200 पुस्तक। काम क्या कर रहे हैं? 1200 पुस्तक बांधने का। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करेंगे। 36 जिल्द साज हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने दिनों में दोस्तों? 10 दिनों में। काम क्या करते हैं? 900 पुस्तकों को जिल्द चढ़ाते हैं, यानी बांधते हैं। ठीक है, यहां ऐसे समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे तरफ कह रहा है 12 दिनों में। ठीक है, क्या दोस्तों कितने दिनों में? 12 दिनों में। यहां पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 दिनों में। काम क्या करना है दोस्तों? 1200 पुस्तकों को जिल्द बांधने में कितने जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए x या m2, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए x, ठीक है, या m2 भी मान सकते हैं। बस इसी का यही करना है, x की वैल्यू ला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1200 है, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे नीचे कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 9 चौको 36 और 4 गुने 10 40। x बराबर दोस्तों क्या आएगा? 40। यानी कितने जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी? 40 जिल्द साजों की। तो देखिए 40 किस ऑप्शन में? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्नों को नोट करिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।